पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र में खरीदी गई 9 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। पीड़ित सुरेश कुमार शाह ने आरोप लगाया है कि जमीन की विधिवत खरीदारी और रजिस्ट्री होने के बावजूद कुछ लोग उन्हें लगातार धमकी दे रहा है तथा रंगदारी की मांग भी कर रहा है। सुरेश शाह ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सुखदेव उरांव से 9 कट्ठा जमीन खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री और केवाला भी उनके नाम से विधिवत कराया गया है। उनके अनुसार सुखदेव उरांव का कहना है कि उन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेची है और यह बिक्री पूरी तरह से वैध है। गौरतलब है कि सुखदेव उरांव के परिवार के कुछ सदस्य इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह जमीन सुखदेव उरांव की नहीं है, जबकि सुखदेव उरांव का दावा है कि उनके भाइयों ने पहले ही अपने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी और उन्होंने केवल अपने हिस्से की जमीन सुरेश कुमार शाह को बेची है। आपका नाम क्या है? सुखदेव उरांव। कितना जमीन है आपका पूरे परिवार में? परिवार में 88 डिसमिल जमीन है सर। कितने फरीदार थे उसमें? 4 फरीदार थे। उसमें से एक आप हैं? ये जी सबसे छोटा, वो लोग बड़ा भाई था, हम सबसे छोटा भाई है। अच्छा, अभी सर हम वो 25 में 9.5 कट्ठा जमीन बेचे सर। उसमें टांगड़ा दिया है कि बोलता है कि इसका कोई जमीन नहीं है, कोई ये नहीं है सर। हम खतियान के द्वारा से हम जमीन बेचे और उसमें आरोप लगाता है सर। वो लोग भी अपना जमीन वो लोग बेच दिया है सर। उसका केवाला देखिए, प्लॉट पर केवाला उसका जमीन है कि नहीं सर, पहले से बेच दिया। आप अपने हम अपने हिसाब 9.5 कट्ठा बेचे हैं सर। बेचे हैं हम सुरेश। अच्छा, तो अभी आप कौन परेशान कर रहा है? अब 2 लोग, ये क्या बोलता है, जो नाम बड़का भाई का पुतो सब हमको परेशान कर रहा है। उसमें बोलकर 4 आदमी है सर, नामों तो नहीं जानते हैं सर। 4 गोविंद क्या नाम है सर, वो 4 आदमी है सर। वही लोग परेशान हमको कर रहा है कि हमको परेशान कर रहा है कि हमको प्लॉट पर जाने नहीं देता है सर। ईटा बालू गिराया है, हम सीओ वीडियो को हम आवेदन दिए हैं, सब रुकवाए सर। कागज है वो आपके नाम से है? हाँ, हमारे नाम से है सर। खतियाने हमारे नाम से है, सब चीज हमारे नाम से है। अच्छा, तो लोग जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है सर। और भी जमीन बहुत कब्जा करके बेच दिया सर। हम लोग उसमें कुछ नहीं दबा मारे। अच्छा। हाँ, यही जमीन पर थोड़ा सा था सर, इसीलिए हमको जरूरी था सर। हम लोग उसमें चढ़े तो हमारे ऊपर में ये सब कर रहा है सर, दबाव कर रहा है सर। क्या चाहते हैं आप? हम हमारा जमीन चाहिए सर, जितना हिस्सा बनता है हमारा जमीन चाहिए, बस हो गया। हमें नहीं चाहते हैं कि झंझट। आप सही तरीके से? हाँ, सही तरीका से हमारा खतियान था, उसी हिसाब से हम बेच दिए सर। इससे पहले आप जमीन नहीं बेचे? नहीं बेचे। उस खाता में देखिए सर, सुखदेव उरांव कभी पहले बेचा है कि नहीं बेचा है? वो लोग बेच के खत्म कर दिया है सर। उसका खतियानी उस तो बोल रहे हैं कि आपकी जमीन बेच दिया सर। अरे आखिर केवाला साबित करेगा ना सर। जब जमीन पहले बेचे हैं तो केवाला उसका साबित करेगा। उसका केवाला आप ले लीजिए सर। जितना जमीन प्लॉट पर बेचा है केवाला ले लीजिए। वो अपने पकड़ा जाएगा सर कि सुखदेव बेचा है कि नहीं बेचा है, कि फर्जरी करता है। सुरेश कुमार शाह ने कहा कि जमीन के वास्तविक विक्रेता उनके पक्ष में होने के बावजूद कुछ लोग बिचौलिए बनकर उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजा पासवान, दीपक पासवान, राहुल गुप्ता और गोविंद कुमार बार बार उनके पास आकर रंगदारी की मांग करता है तथा मांग पूरा नहीं होने पर जमीन खाली करने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है। इस दौरान पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत प्रशासन को सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी खरीदी हुई जमीन पर अवैध हस्तक्षेप रोकने की मांग की है। फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। व्यापारी हैं, दुकान करते हैं, हम लोग क्या भू माफिया है, फ्रंट में बैठने वाले लोग हैं। ये जो गोविंद है और राजा पासवान है और दीपक पासवान है और राहुल गुप्ता जो है, ये सब भू माफिया हैं। फर्जी मोटेशन क्रिएट करना एक दूसरे के नाम पे, उसके बाद उनसे वो सस्ते भाव में जमीन लेके और बेचना। एक केवाला भी उस जमीन पे कर दिया है। मेरा लिया हुआ उनका रसीद सब काटा हुआ है। मेरा सारा रसीद आप चेक कर लीजिए। हम जाकर के थाना को दिखाए थे। जब थाना सुनने नहीं लगा तब जाकर के डीएम एसपी के यहाँ उसने जाकर के आवेदन देने लगा कि सर देखिए मेरा मोटेशन सर किसी के नाम पे भी खुलवा सकते हैं पैसा कौड़ी दे करके। हम खतियानधारी से डायरेक्ट सुखदेव उरांव के नाम पर खतियान है। आप खतियान को दिखाया गया है, आप खतियान देख लीजिए। हम पेपर देते हैं। खतियान डायरेक्ट खतियान, जीवित खतियानदारी से हम जमीन प्राप्त किए हैं। 9 कट्ठा जमीन प्राप्त किए हैं। हमको पोजीशन दिया गया था, लेकिन उसने किसी को फर्जी केवाला दिखा के 1.5 कट्ठा जमीन बेच का केवाला कर दिया। बाउंड्री कर रहा था। हम लोग पुलिस प्रशासन के माध्यम से रोकने का काम किए। उसने कुछ आदिवासी महिला को पैसा कौड़ी दे करके आगे कर देती है, आगे करके हमसे लड़ाने का काम करता है। तो कहती है कि खतियानी जमीन मेरा है। खतियानी जमीन सर, उसका खतियान में नाम दिखा दीजिए, हम जमीन छोड़ देंगे। अगर खतियान में नाम दिखा दीजिएगा हम जमीन छोड़ देंगे। मोटेशन
मोटेशन सर किसी के नाम पे ब्रोकर है, भूमाफिया है, पैसा देकर किसी के नाम पे मोटेशन करवा सकता है, करवा करके फिर गलत तरीका से जमीन बेचने का प्रयास करता है। जिसमें कि हम लोग शिकायत आयोग में गए हुए थे, उसको कर्मचारी के द्वारा जो था संतोष मंडल के द्वारा फटकार लगाया गया। तो उसने कहा कि ये तो क्या खतियां मोटेशन तोड़ के आएंगे तभी ना जमीन पे आएंगे। तो हमने बोला कि सीओ साहब से मिल लीजिए, सीओ साहब इसका कर देंगे। उस दिन सीओ साहब शायद छात्र आंदोलन के कारण वो उपस्थित नहीं थे, उसी दिन उसका निराधार उसको जेल भेजने का काम कर देते उस दिन हम लोग। आप पे जो आरोप लगा है, इसको लेकर आप थाने में आवेदन किया? बिल्कुल आवेदन दिए हुए हैं, आवेदन सारा दिए हुए हैं, आवेदन है हमारे पास में। सारा आरोप क्या है? उसका आरोप है कि आप गलत ढंग से ले लिए, आप खतियान से हम जमीन नहीं लेंगे तो किनसे जमीन लेंगे? जीवित खतियानदारी से जमीन लिए, कोई उसका बाल बच्चे से नहीं, जीवित खतियानदारी है। जमींदार स्वयं बोलने के लिए तैयार है, पूछना चाहेंगे तो आप पूछ लीजिएगा। क्या नाम है जमींदार का? जमींदार का नाम सुखदेव बुरा है, निवासी खैरूगंज का ही है। जमीन खैरूगंज में है। जमीन है टोटल उसके हिस्से का 10.5 कट्ठा है, हम 9 कट्ठा ही लिए हुए। हम लिए थे 8वां महीना 2025 में। मेरा नाम सुरेश कुमार शाह हुआ। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।